नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञानी विद्या क्लासेस में। आज हम लोग जानेंगे चवार्क दर्शन के बारे में। चवार्क दर्शन भारतीय वैदिक दर्शन का ऐसा दर्शन है जिसे नास्तिक दर्शन में जिसका स्थान है, क्योंकि यह न वेद को मानता है और न ही ईश्वर को मानता है। चूंकि सांख्य दर्शन भी ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन वेदों को मानने के कारण वह आस्तिक दर्शन में आता है। और यह न वेद मानता है और न ईश्वर, इसलिए इसे नास्तिक दर्शन में माना जाता है। और यह सिर्फ एक प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष। यह दर्शन भारत के सबसे प्रसिद्ध और अत्यंत पुराना दर्शन है। इसमें भौतिकवादी और यथार्थवादी दोनों दर्शन है, जिसे इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। इस दर्शन के मूल प्रवर्तक महर्षि बृहस्पति माने जाते हैं। भारतीय दर्शन की अन्य विचारधाराओं के विपरीत चरवाक मत पूरी तरह से व्यवहारिक और इसी लोक की बातों पर आधारित है। चार्वाक दर्शन वह दर्शन है जो जन सामान्य में स्वभावतः प्रिय है। जिस दर्शन के वाक्य चारु अर्थात रुचिकर हो, वह चार्वाक दर्शन है। सभी शास्त्रीय गंभीर विषयों का व्यवहारिक एवं लौकिक पूर्व पक्ष ही चार्वाक दर्शन है। सहज रूप से जो कुछ हम करते हैं वह सब कुछ चार्वाक दर्शन का आधार है। इस दर्शन का वर्तमान के जो अभी हम लोग जी रहे हैं उससे यह बहुत मेल खाता है। यह सुख की बात करता है, मोक्ष और ईश्वर की बात नहीं करता है। चरवाक दर्शन शब्द में चर्व का अर्थ होता है खाना। इस चर्व पद से ही खाने पीने और मौज करने के संदेश देने वाले इस दर्शन का नाम चरवाक पड़ा है। गुण रत्न ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है कि परमेश्वर, वेद, पुण्य, पाप, स्वर्ग, नरक, आत्मा, मुक्ति इत्यादि को इसने चर्वण मतलब चबा डाला है। इसका यह बात ही नहीं करता है, इसलिए यह चरवाक दर्शन पड़ता है कहलाता है। इस मत के लोगों का लक्ष्य अपने मत की स्थापना की अपेक्षा दूसरे के मत के खंडन के प्रति अधिक रहने से इसको वैतंडिक भी कहा गया है। दूसरे मतलब कि यह अपने आप को ही हमेशा अच्छा प्रूव करता है और हर दूसरा जो दर्शन है उसके बारे में यह कुछ न कुछ कमियां निकालता है कि वो उसमें ये कमी है, ये कमी है, और जो मैं कह रहा हूं वही सही है। प्रचलित धारणा यही है कि चरवाक शब्द की उत्पत्ति चारु प्लस वाक, चारु अर्थात मीठा और वाक मतलब बोली, मीठा बोलने वाले से हुई है। चरवाक सिद्धांतों के लिए बौद्ध पिटकों में लोकायत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब है दर्शन की वह प्रणाली जो इस लोक में ही विश्वास करती है, स्वर्ग, नर्क, मुक्ति अथवा की अवधारणा में विश्वास नहीं करती। चरवाक या लोकायत दर्शन का जिक्र महाभारत में भी मिलता है, लेकिन इसका कोई मूल ग्रंथ नहीं उपलब्ध है। इस दर्शन के को मुख्य रूप से 4 स्तंभों में बांटा गया है, टिका हुआ है। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा। ज्ञान मीमांसा यह केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इसको मानता है। चरवाक के अनुसार इस ज्ञान का एकमात्र विश्वसनीय स्रोत प्रत्यक्ष है, अर्थात जो सामने दिखाई दे, जिसे हम अपनी 5 इंद्रियां आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से महसूस कर सकते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं। यह दर्शन अनुमान और शब्द प्रमाण को पूरी तरह से खारिज करता है, और क्योंकि इनमें गलती होने या धोखा होने की संभावना हो सकती है, ऐसा इसका मानना है। तत्व मीमांसा, इसके 4 महाभूत है। पारंपरिक दर्शन ब्रह्मांड को 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना यह मानता है। लेकिन चरवाक आकाश के तत्व को नहीं मानते, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार यह पूरी सृष्टि केवल 4 मूल तत्वों को ही मानता है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, और इसके अलग अलग अनुपातों में मिलने से ही यह पृथ्वी बनी है, ऐसा इसका मानना है। तीसरा है आत्मा और ईश्वर का खंडन। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस शरीर के अंगों के मिलने से उसी तरह अपने आप पैदा होती है, जैसे पान, चूना और कत्था मिलने से लाल रंग बनता है। इसका मानना है कि शरीर से अलग कोई आत्मा नहीं है। मृत्यु के बाद शरीर नष्ट होने के साथ ही यह जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यह ईश्वर, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं को काल्पनिक मानता है, जो केवल लोगों के मन में भय और आशा बनाए रखने के लिए गढ़ी गई है। नीति शास्त्र अर्थात सुखवाद, नीति शास्त्र जो है वह इसका सुखवाद है। इस दर्शन में कहा गया है कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे इसके लिए कर्ज लेकर ही घी क्यों न पीना पड़े। एक बार जब यह शरीर मरकर राख हो जाएगा तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। चरवाक दर्शन जीवन का परम लक्ष्य इंद्रिय सुख को मानता है। इस विचारधारा का सबसे प्रसिद्ध और मूल मंत्र यह श्लोक है,
यावत् जीवेत सुख जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। अर्थात जब तक जीना चाहिए सुख से जीना चाहिए, अगर आपके पास साधन नहीं है तो दूसरे से उधार लेकर मौज करना चाहिए। शमशान में शरीर के जलने के बाद शरीर को किसने वापस आते देखा है। इस तरह यह दर्शन ऐसा दर्शन है जो यह वर्तमान में ही जीता है, यह भूत भविष्य की चिंता नहीं करता। आचार मीमांसा। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि चार्वाक लोग इस प्रत्यक्ष दृश्यमान देह और जगत के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार नहीं करते। धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ चतुष्टय को ये लोग पुरुष अर्थात मनुष्य के देह के लिए उपयोगी मानते हैं। इनकी चार्वाक दर्शन की दृष्टि में अर्थ और काम ही परम पुरुषार्थ है। धर्म नाम की वस्तु को मानना इनके अनुसार मूर्खता है, क्योंकि जब इस संसार के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर्ग आदि है ही नहीं, तो धर्म के फल को स्वर्ग में भोगने की बात अनर्गल है। इसीलिए जो कार्य शरीर को सुख पहुंचाए उसी को करना चाहिए। जिसमें इंद्रियां तृप्त हो, मन आनंदित हो, वही कार्य करना चाहिए। जिसमें इंद्रियों की तृप्ति, मन का आनंद और उन्हीं विषयों को सेवन भी करना चाहिए। शरीर इंद्रिय मन को आनंद प्लावित करने में जो तत्व बाधक होते हैं उनको दूर करना और न करना और मार देना ही धर्म है। शारीरिक मानसिक कष्ट सहना, विषय आनंद से मन और शरीर को बालात विरत करना अधर्म है। प्रमाण। चरवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण का समर्थन करता है, यह अनुमान आदि प्रमाणों को नहीं मानता। इसके मत से पृथ्वी जल तेज और वायु ये चार ही तत्व हैं जिनसे सब कुछ बना है। इसके मत में आकाश तत्व की स्थिति नहीं है। इन्हीं चारों तत्वों के मेल से इसका मानना है कि यह शरीर बना है और इनके विशेष प्रकार के संयोजन मात्र से ही देह में चैतन्य उत्पन्न हो जाता है, जिसको लोग आत्मा कहते हैं। शरीर जब नष्ट होता है तो चैतन्य भी खत्म हो जाता है। देहात्मवाद इस प्रकार से जीव इन भूतों से उत्पन्न होकर इन्हीं भूतों में नष्ट होकर समाप्त हो जाता है, आगे पीछे इसका कोई महत्व तो नहीं है। इसीलिए जो चेतन में देह दिखाई देता है वही आत्मा का रूप है। देह के अतिरिक्त आत्मा होने का कोई प्रमाण यह नहीं मानता। आत्मा। चरवाक के अनुसार चार महाभूतों के अतिरिक्त आत्मा नामक कोई अन्य पदार्थ नहीं है। चैतन्य आत्मा का गुण है। चूंकि आत्मा नामक कोई वस्तु है ही नहीं, अतः चैतन्य शरीर का ही गुण या धर्म सिद्ध होता है, अर्थात यह शरीर ही आत्मा है। इसके सिद्धि के तीन प्रकार है, तर्क, अनुभव और आयुर्वेद। चरवाक को मोक्ष की कल्पना भी उनके तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित है। इनका मानना है कि जब तक शरीर है तब तक मनुष्य नाना प्रकार के कष्ट सहता है, यही नरक है। और इस कष्ट समूह से मुक्ति तब मिलती है जब देह चैतन्य रहित हो जाता है अर्थात मर जाता है। यह मरना ही मोक्ष है, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता और किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता, इसलिए वह इस मोक्ष को प्राप्ति कर पाता है। चरवाक दर्शन के नीति शास्त्र पूरी तरह से सुखवाद हेडोनिज्म पर आधारित है। इसका सीधा मतलब है कि जीवन का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य अधिक से अधिक इंद्रिय सुख प्राप्त करना है। क्योंकि चरवाक आत्मा परलोक या पुनर्जन्म को नहीं मानते, इसीलिए इनका कहना है कि मरने के बाद न तो कोई स्वर्ग मिलता है और न कोई नरक। जो कुछ भी है इसी जन्म में। इसी विचार को समझाते हुए उनका सबसे प्रसिद्ध और मूल मंत्र कहता है कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे इसके लिए कर्ज लेकर घी ही पीना पड़े, क्योंकि एक बार शरीर के राख हो जाने पर यह जीवन दोबारा वापस आने वाला नहीं है। इस दर्शन के अनुसार भविष्य के किसी अनजाने सुख के लिए वर्तमान के पक्के सुख को छोड़ देना भारी मूर्खता है। चरवाक तर्क देते हैं कि हर सुख के साथ थोड़ा बहुत दुख जरूर जुड़ा होता है, लेकिन दुख के डर से सुख को त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे छिलके या भूसे के डर से कोई अनाज खाना नहीं छोड़ता, कीड़ों के डर से कोई फसल उगाना बंद नहीं करता। उनका मानना है कि इंसान को चालाकी से दुख से बचते हुए केवल सुख को चुनना चाहिए और यही जीवन का जीने का सबसे व्यवहारिक और सच्चा तरीका है।
चरवाक दर्शन भारतीय दर्शन की अपरंपरागत संप्रदाय है जो अपने भौतिकवाद और नास्तिकता के लिए प्रसिद्ध है। चरवाक परलोक, कर्म, मोक्ष, वेदों की प्रामाणिकता और मृत्यु के बाद जीवित रहने वाली आत्मा या स्व के अस्तित्व की धारणा को अस्वीकार करता है। चरवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा के अनुसार केवल प्रत्यक्ष जो इंद्रियां हैं वही है एकमात्र सत्य है। यह दर्शन अनुमान और वेदों या धर्म ग्रंथों को पूरी तरह से खारिज करता है, क्योंकि सामने जो नहीं है उसे सच नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर चरवाक आकाश, ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म जैसी अदृश्य अवधारणाओं को पूरी तरह से नकारते हैं। इनके अनुसार यह संसार केवल 4 भौतिक तत्वों से बनी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। शरीर के नष्ट होते ही जीवन और चेतना पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इस तरह चरवाक दर्शन एक आकर्षक विचारधारा है जिसने भारतीय बौद्धिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। प्राचीन भारत के जीवंत बहुलवादी दार्शनिक परिवेश में जन्मा चरवाक दर्शन कट्टरपंथी भौतिकवाद और सुखवाद का पर्याय है। यह विचारधारा मूर्त अनुभवजन्य वास्तविकता पर अभूतपूर्व जोर देती है और आध्यात्मिक मान्यताओं को खारिज करती है। चरवाक, जिसे लोकायत के नाम से जाना जाता है, भारतीय भौतिकवाद का एक प्राचीन संप्रदाय है जो लगभग 6 ईसा पूर्व में उभरा था। इसे हिंदू परंपरा के भीतर नास्तिक संप्रदायों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है, अनुभव को मानता है, अनुमान को सशर्त मानता है, लेकिन और उसे उचित स्रोत के रूप में तभी मानता है, लेकिन ऐसे वो अनुमान को नहीं मानता है। दार्शनिक संशयवाद को यह अपनाता है और कर्म कांड को अस्वीकार करता है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।